हेलो गाइस, वेलकम बैक। अगर आपने इस सीरीज़ का पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने समझा था कि सर्कमस्टेंसेस इतनी पावरफुल क्यों लगती है और क्यों लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि सर्कमस्टेंसेस फाइनल ट्रुथ नहीं होती। और उस वीडियो के एंड में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अगर सर्कमस्टेंसेस फाइनल ट्रुथ नहीं है तो अजम्पशन रियलिटी को चेंज कैसे करती है। मुझे लगता है लॉ ऑफ अजम्पशन का सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी यहीं से शुरू होता है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं आज से अज्यूम करना शुरू कर दूं कि मेरा एसपी मुझसे प्यार करता है, या मैं फाइनेंशियली अबंडेंट हूँ, या मैं सक्सेसफुल हूँ, तो क्या सिर्फ सोच लेने से रियलिटी चेंज हो जाएगी। अगर हाँ, तो ये प्रोसेस होता कैसे है। क्या सिर्फ अफर्मेशंस बोलने से, विजुअलाइजेशन से, या इसके पीछे कोई एक्चुअल प्रोसेस भी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले एक बात समझिए, रियलिटी चेंज होने से पहले अजम्पशंस सबसे पहले आपके ब्रेन को चेंज करती हैं। और इसे समझने के लिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने डिसाइड किया हो कि आपको एक पर्टिकुलर कार लेनी है, और उसके बाद अचानक वही कार आपको हर बार रोड पर दिखने लगी हो, या फिर आपने कोई एक नया वर्ड सीखा हो, या किसी फ्रेंड ने आपको कोई एक नया वर्ड बताया हो और अगले कुछ दिनों में वही वर्ड आपको बार बार सुनाई देने लगा। ऐसा होता क्यों है। क्या वो कार उस दिन से रोड पर आनी शुरू हुई है, या वो वर्ड उसी दिन से लोग यूज़ करने लगे हैं। नहीं, वो सब पहले भी था, बस पहले आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा था। और एग्जैक्टली यही चीज़ हमारे ब्रेन के साथ भी होती है। देखिए, हमारा ब्रेन हर सेकंड इतनी सारी इंफॉर्मेशंस रिसीव करता है कि उसके लिए सब कुछ प्रोसेस करना पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए वो एक फ़िल्टर यूज़ करता है, और वो फ़िल्टर डिसाइड करता है कि किस चीज़ पर फोकस करना है और किस चीज़ को इग्नोर करना है। अब मान लीजिए आप बहुत टाइम से बिलीव करते आए हो कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन भी वही चीज़ें नोटिस करना शुरू कर देता है जो इस बिलीफ को सपोर्ट करे। हर रिजेक्शन याद रहेगा, हर लेट रिप्लाई याद रहेगा, हर डिले याद रहेगा, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हो रही होंगी शायद उन पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कभी। लेकिन जिस दिन आप अपने अजम्पशन चेंज करना शुरू करते हो और बार बार चूज़ करते हो कि लाइफ मेरे फेवर में काम कर सकती है, मैं अपॉर्चुनिटीज़ देखना शुरू कर सकती हूँ, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उन चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर देता है जो पहले भी आपके पास थी, लेकिन बस आप उन्हें देख ही नहीं पा रहे थे। इसलिए लॉ ऑफ अजम्पशन का पहला इफेक्ट रियलिटी पर नहीं पड़ता। सबसे पहले वो आपके फोकस को चेंज करता है, और जब फोकस चेंज होता है तो आप दुनिया को देखने का तरीका भी चेंज कर देते हो। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, फोकस चेंज हो गया, लेकिन सिर्फ फोकस चेंज होने से रियलिटी कैसे चेंज होती है। चलिए इसे समझते हैं। अगर मेरा फोकस चेंज हो गया तो रियलिटी कैसे बदलेगी। इसका आंसर है आइडेंटिटी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए दो लोग एक ही रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। डिनर खत्म होने के बाद वेटर बिल लेकर आता है, और वेटर बोलता है, सर पेमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बस इतनी सी बात। अब पहला इंसान तुरंत क्या सोचेगा, पक्का मेरे कार्ड में ही इशू होगा, कितनी एम्बैरसिंग सिचुएशन है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और दूसरा इंसान बिल्कुल कामली बोलता है, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिए, या मैं दूसरे कार्ड से कर देता हूँ। नोटिस करिए, सिचुएशन सेम थी, वेटर भी सेम था, रेस्टोरेंट भी सेम था, लेकिन दोनों का रिएक्शन अलग था। क्यों? क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही थी। अगर मेरी आइडेंटिटी है मेरे साथ हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो मैं हर छोटी सिचुएशन को प्रॉब्लम की तरह देखूंगी। लेकिन अगर मेरी आइडेंटिटी है मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ, तो वही सेम सिचुएशन मुझे पैनिक नहीं कराएगी। और यही चीज़ मैनिफेस्टेशन में भी होती है। अगर आपकी आइडेंटिटी है कि मुझे चूज़ नहीं किया जाता, तो एक लेट रिप्लाई भी आपको रिजेक्शन लगेगा। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी है कि मैं नेचुरली लव्ड हूँ, तो वही लेट रिप्लाई सिर्फ एक लेट रिप्लाई लगेगा, उसे आप अपनी वैल्यू नहीं डिसाइड करने दोगे। और यहीं से एक्चुअल चेंज शुरू होता है, क्योंकि रियलिटी सबसे पहले बाहर नहीं बदलती, सबसे पहले आपके रिएक्शंस बदलते हैं। आप पैनिक कम करते हो, ओवर थिंकिंग कम करते हो, हर सिचुएशन को फाइनल चैप्टर मानना बंद कर देते हो, और धीरे धीरे आप वैसे डिसीजंस लेना शुरू कर देते हो जो आपका पुराना वर्जन कभी लेने ही नहीं देता। इसलिए लॉ ऑफ अजम्पशन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक नई आइडेंटिटी चूज करने का प्रोसेस है। एक ऐसी आइडेंटिटी
जो नेचुरली उस रियलिटी पर बिलीव करती है जो आप क्रिएट करना चाहते हो। लेकिन अब एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, फोकस भी चेंज हो गया, आइडेंटिटी भी चेंज हो गई, लेकिन सामने की रियलिटी वो कब चेंज होती है, और अजम्पशन एक्चुअली रियलिटी को अफेक्ट कैसे करते हैं? चलिए इसे समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये बिलीव करने लगे हो कि आप इनफ हो, आप चूजन हो, लाइफ आपके फेवर में हमेशा काम कर रही है, तो क्या अगले दिन ही आपकी पूरी रियलिटी चेंज हो जाएगी? नहीं। रियलिटी का चेंज बहुत बार उस दिन शुरू होता है जिस दिन आप पुराने वर्जन की तरह रिएक्ट करना बंद कर देते हो। एग्जाम्पल दूँ तो अगर पहले एसपी का लेट रिप्लाई आता था तो पूरा दिन शायद ख़राब हो जाता था, लेकिन अगर अब लेट रिप्लाई आता है तो आप सोचते हो कि सिर्फ लेट रिप्लाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी वैल्यू कम हो गई। सिचुएशन सेम है लेकिन रिएक्शंस बदल गए। पहले अगर किसी अपॉर्चुनिटी में रिजेक्शन मिलता था तो आप सोचते थे मेरे साथ ऐसा ही होता है। अब आप सोचते हो ठीक है ये एंड नहीं है। रिजेक्शन सेम है लेकिन उस रिजेक्शन को मीनिंग देने का तरीका बदल गया। और जब ये बार बार होने लगता है तो सिर्फ आपकी फीलिंग्स नहीं बदलती, आपके डिसीजंस बदलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बदलता है, आप लोगों से कैसे बात करते हो वो बदलता है, आप अपॉर्चुनिटीज़ कैसे देखते हो वो भी बदलता है, और धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी उस नए वर्जन को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है रोज़ थोड़ा थोड़ा उस इंसान की तरह जीना जो आप बनना चाहते हो, क्योंकि जब वो वर्जन नेचुरल हो जाता है तब रियलिटी को उसे मैच करने में टाइम नहीं लगता। और शायद इसलिए नेविल गोडार्ड ने कहा था, assumption though false if persisted in will harden into fact। परसिस्टेंस का मतलब सिर्फ अफर्मेशंस रिपीट करना नहीं है। परसिस्टेंस का मतलब है जब बार बार पुरानी आइडेंटिटी वापस आना चाहे तब कॉन्शियसली आप अपने नए वर्जन को चूज करो, बार बार, जब तक वो आपका नॉर्मल तरीका ना बन जाए जीने का। और इसीलिए मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, क्योंकि सिर्फ अफर्मेशंस दे देना काफ़ी नहीं होता। असली काम होता है उस आइडेंटिटी को बिल्ड करना जिससे वो अजम्पशन नेचुरली फील होने लगे। इस प्रोग्राम में मैं पर्सनली आपके साथ वर्क करूँगी और इसी वजह से मैंने सोचा है कि मैं हर मंथ सिर्फ 10 क्लाइंट्स ही लूँगी, क्योंकि मैं क्वांटिटी में बिलीव नहीं करती, मैं क्वालिटी में बिलीव करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर पर्सन को प्रॉपर गाइडेंस और पर्सनल अटेंशन मिले। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इंस्टाग्राम में मुझे आज डीएम करिए, मैं आपके साथ प्रोग्राम की डिटेल शेयर कर दूँगी। अगर आज की वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स में मुझे याद से बताना आज की वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा कनेक्ट हुआ। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। बाय बाय।